पेश नहीं की जा सकती। आइनी तरामीम में ताख़ीर ज़रूर हुई लेकिन मुशावरत का सिलसिला वसी किया गया है। अच्छे नताइज के लिए मुशावरत का सिलसिला वसी किया गया है। कोशिश है कि आज ही इस पर कुछ पेशरफ्त हो जाए, ऐसा भी कहना था उनकी जानिब से। इसके साथ साथ उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि मुशावरत के नतीजे में जब आइनी तरामीम सामने आएंगी तो सबको खुशी होगी। पार्लियामेंट सुप्रीम है, आइन और कानून में तरमीम कर सकता है। मौलाना फजल रहमान भी एक एक शिक पर अपोजिशन से बात कर रहे हैं। आइनी तरामीम का मामला अहम, एक एक लफ्ज़ पर गौर किया जाता है, ऐसा भी उनकी जानब से कहा गया। तो आपको बताएं कि अतातारड़ गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानब से यह कहा गया कि वसी तर मुशावरत मुकम्मल किए बगैर आइनी तरमीम पर कुछ ताखीर हो। रहमान से मुशावरत की जा रही है। मौलाना फजल रहमान मुसव्वदे पर अपोजिशन से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी इत्तफाक राय पर पहुंचा जाए, इंसाफ की फराहमी को आसान बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कह रहे थे कि आइनी तरमीम का फ़ायदा फ़र्द वाहिद को नहीं पहुंचाया जा रहा। हम हुकूमती जमातों, मौलाना फजल रहमान अपोजिशन को एतमाद में ले रहे हैं। आइनी तरामीम ऑन ऑफ का बटन नहीं, हर लम्हे सूरत हाल बदलती रहती है। मुख्तलिफ सवालात उनसे किए जा रहे थे जिसके जवाब में उनकी जानब से ये कहा कर रहे थे। और जब उनसे सवाल हुआ मुशावरत के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि मुशावरत मुकम्मल होने तक आइनी तरामीम पेश नहीं की जा सकती। तो जब हम बात कर रहे थे कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है, मुशावरत हो रही है, और यही बात की जा रही है उनकी जानब से कि तवील मुशावरत के बाद ही तमाम सियासी जमातों को एतमाद में भी लिया जाए, जिसके बाद ही आइनी तरामीम की जाए। तो अतातारड़ वफाकी वज़ीर इत्तलात गुफ्तगू कर रहे थे और उनकी जानब से ये बताया जा रहा था कि मुशावरत मुकम्मल होने तक आइनी तरामीम पेश नहीं की जा सकती। आइनी तरामीम में ताख़ीर ज़रूर हुई है लेकिन मुशावरत का सिलसिला वसी किया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, मौलाना को मुकम्मल तौर पर आराम करने की कोशिश की जा रही है कि शायद मौलाना मान जाए, पीटीआई भी भरपूर कोशिश कर रही है और हुकूमती वफ्द भी जो है अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है। अभी अतातारड़ भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी चीजें उन्होंने पॉजिटिविटी में बयान की, क्या कॉमेंट करेंगे? मौलाना फजल रहमान, उनके पास कम कार्ड है जी। उनके पास कौमी असम्बली में 8 वोट हैं, सेनेट के अंदर 5 वोट हैं। हुकूमती इत्तेहाद जो है उसकी तादाद ना सेनेट में पूरी है ना कौमी असम्बली में पूरी है। इवन मौलाना फजल रहमान इनको सपोर्ट कर भी रहे हैं तब भी इनको पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ना है। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का एक रास्ता है जो आईनी तरमीम के लिए इख्तियार इन्होंने किया था। इत्तफाक राय वाला रास्ता बेहतर होता है लेकिन इत्तफाक राय मुझे होता भी बहुत कम नजर आता है। पीटीआई को अगर ऑन बोर्ड लेकर ये रिफॉर्म्स करते तो ज्यादा काबिल कबूल हो जाती, लेकिन पीटीआई को ऑन बोर्ड लें तो जस्टिस काजी फायज ईसा, जिनको हुकूमत की मर्जी और मंशा ये लगती है कि किसी तरीके से आईनी अदालत को लग करके उसका हेड उनको लगा दिया जाए, वो चीज काबिल कबूल नहीं होगी। तो ये एक मुतनाज़ा तरीकाकार है, आगे बढ़ के मजीद तनाज़ों को तो जन्म देगा, सियासी हल की तरफ भी हमें लेकर जाएगा। पहले इसके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए हुकूमत को, अभी भी टाइम है, जिसके अंदर ऑल पार्टीज की नुमाइंदगी हो, उसके अंदर इसको थ्रेड बेयर डिबेट करें, डिस्कस करें, उसके बाद इसको कौमी असम्बली और सेनेट में लेकर आए तो ज्यादा काबिल कबूल हो जाएगा। पार्टी पोजीशन भी वाजे हो जाएगी। हो सकता है बाद ऐसी तरमीम हो जिसके ऊपर अपोजिशन पार्टी खुले दिल के साथ उसको सपोर्ट करना चाहें। मैं अभी वो अख्तर मैंगल की मैं खबर देख रहा हूँ तो अख्तर मैंगल ऑन बोर्ड नहीं है। अख्तर मैंगल का वोट एक ही है लेकिन इस वक्त एक 224 की तादाद कौमी असम्बली में पूरी करने के लिए इन्हें एक वोट भी तक आ रही है। अभी शॉर्ट है नंबर में, मौलाना फजल रहमान के 8 मिल भी जाए फिर भी 219 तक पहुंचते हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोजीशन है और हुकूमत अभी भी कह रही है कि इनके नंबर पूरे। भाई नंबर कैसे पूरे, आपके पास नंबर है ही नहीं है तो नंबर पूरे कैसे होंगे? उसका तरीकाकार एक ही है कि पीटीआई के बंदे तोड़ने हैं। जब बंदे तोड़ेंगे तो लिजिटमेसी इस पूरे प्रोसेस की वो मुतराजा हो जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी। कोई वकील सड़कों पे एहतजाज कर रहे होंगे या कोई पार्टी प्रोटेस्ट कर रही होगी, प्रोसेस आगे नहीं इस तरीके से बढ़ सकता। नाजा जिस तरमीम के साथ पहले दिन से जुड़ जाए वो तरमीम आमतौर पर काबिल कबूल रहती नहीं। मलिक साहब, एक और चीज फरमाएगा। आपने कहा कि नंबर्स हुकूमत के पास कैसे पूरे, पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ना होगा, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो कल कहते हैं कि पीटीआई का कोई भी वोट काउंट ही नहीं होगा। जो अभी तक की पोजीशन है ना वो तो ये है कि जो 63A का फैसला जस्टिस बंदयाल दे के गए हैं उसकी रोशनी में तो अब ये है कि वो फैसला अभी तक फील्ड में है, फैसला खत्म नहीं हुआ, उसके ऊपर अपील है। उस फैसले की रोशनी में तो जो शख्स पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करता है तो उसका वोट भी नहीं गिना जाता और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। ये फैसला वैसे दुरुस्त नहीं है क्योंकि जो आईनी पोजीशन ये है कि जो शख्स पार्टी लाइन के खिलाफ वोट करे उसका वोट काउंट हो जाता है लेकिन वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। लेकिन जस्टिस बंदयाल का फैसला अभी तक मौजूद है। उस फैसले की मौजूदगी में अगर पीटीआई के बंदे ये तोड़ेंगे तो वो वोट काबिल कबूल नहीं होगा अनलेस कि वो फैसला उससे पहले सुप्रीम कोर्ट रिपील कर दे, जो अभी तक उसने किया नहीं है। और पीटीआई के मेंबर्स के ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट का एक वजाती नोट आया गुज़श्ता रोज, उसने सूरत हाल को बिल्कुल वाजे कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी है कि जो 41 मेंबर्स का नोटिफिकेशन आप होल्ड बैक कर रहे हैं
वो नोटिफिकेशन आप जारी करिए। नोटिफिकेशन अभी तक उन्होंने जारी नहीं किया आज की तारीख में। तो मुझे तो हुकूमत का इरादा ये लगता है कि किसी तरीके से एक दफा बुलडोज करते हुए अपने पास करवा दें आईनी तरामीम, फिर कोर्ट वोट में चैलेंज होगी तो बाद में देख लेंगे। ये मुझे उनका इरादा लगता है। ये दुरुस्त तरीकाकार, दुरुस्त रविश ये नहीं है, क्योंकि इसके साथ पहले दिन ही शोर शुरू हो जाएगा, कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। पीटीआई वाले पहले कह रहे हैं, गुज़श्ता रोज उनके एक रुकने कौमी असम्बली का बयान था कि हमारे मेंबर्स को 20 करोड़ रुपया ऑफर किया गया, 20 करोड़ जिसने कबूल नहीं किया तो उसके बीवी बच्चे उठा लिए गए। तो अगर ये मामला है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले बड़े मुश्किल वक्त से गुजरे हुए हैं 2-3 दफा। नवाज शरीफ को कम से कम इस मामले के अंदर एक मुदब्बर पॉलिटिशियन का सबूत देते हुए उनको इंगेज करने की पॉलिसी अपनानी चाहिए, ना कि बंदे उठा के वोट पूरे करने की पॉलिसी अपनानी चाहिए। ये तरीकाकार गलत है जिस पे अभी तक हुकूमती हार लगा हुआ है। कंट्रोवर्सी इससे शुरू होगी, मसला नहीं हल होगा। ये इनका तरीक़ाकार है, इनका इरादा है। और मौलाना फजल रहमान का क्या इरादा है? नदीम मलिक साहब, आपको क्या लग रहा है, वो क्या चाह रहे हैं कि पहले बातचीत हो, मुशावरत हो, तमाम सियासी जमातों को ऑन पेज लिया जाए? देखिए, मौलाना फजल रहमान आमतौर पर हुकूमत के साथ चलते हैं, माजी तो उनका सियासत का यही है, लेकिन पिछले 5-6 माह में उन्होंने एक बड़ी पावरफुल पोजीशन इख्तियार की थी। उन्होंने इस इलेक्शन को कहा कि ये भी फॉर्म 47-45 वाला इलेक्शन है जो पीटीआई वालों की पोजीशन है। उस वजह से वो अब अपनी क्या केपी के अंदर जो पूरी पॉलिटिक्स है उनकी, उसको डुबोना चाहेंगे, एकदम से डंप कर दें अपनी 6 माह की जो सियासत है और हुकूमती इत्तेहाद का होल हार्टेडली साथ दे दें। और गुज़श्ता रोज उन्होंने जो कौमी असम्बली में तकरीर भी की जिसमें उन्होंने कहा एक्सटेंशन किसी की भी नहीं होनी चाहिए, अब उससे भी यू टर्न मारे और कहें कि नहीं एक्सटेंशन के ऊपर वोट कर दें। तो मुझे लगता है मौलाना को खुश करने के लिए, कम से कम उनको ऑन बोर्ड करने के लिए कुछ तरमीम के ऊपर हो सकता है कि हुकूमत बाद चीजों से पीछे हट जाए, जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा की एक्सटेंशन वाला मामला थॉर्नी इशू है। जहां पर एक्सटेंशन आएगी, वो माजी के अंदर भी 2 मौके ऐसे आए हैं, जैसे पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की 2 दफा एक्सटेंशन जो रिसेंट पास में हुई, जनरल क्यानी की और फिर जनरल बाजवा की। दोनों मौके ऐसे थे कि उसके लिए बहुत कुछ सियासत ने खोया है, उसके बाद उन इदारों ने भी खोया। और मुझे लगता है कि अभी काजी फायद ईसा साहब को उन 2 एक्सटेंशन से सबक सीखते हुए खुद भी गुरेज करना चाहिए, उनको पीछे हट जाना चाहिए। कि अभी मैंने वो मुनीर मलिक साहब का एक बयान पढ़ रहा था, किसी ने भेजा हुआ है, वो मुनीर मलिक साहब वकला बरादरी की बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है। उन्होंने कहा कि हम 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह को अपना चीफ जस्टिस मानेंगे और नोटिफाई नहीं करेगी हुकूमत तो हम इसके खिलाफ सड़कों पे आएंगे, कोशिश भी करेंगे। तो अगर आप इन कंट्रोवर्सीज को आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि आप किस तरह बढ़ रहे हैं, तो सियासी लोग इतने तगड़े भी हैं नहीं है हुकूमत वाले। हुकूमत के पास तो अपनी वो सिंपल मेजोरिटी भी कोई नहीं है, उसके लिए भी वो पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत और बाकी एमक्यूएम के वोटों के मरहूने मिन्नत है, अपनी तो उनके पास माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। और इसमें मलिक साहब एमक्यूएम भी नाराज हमें नजर आ रही है। अगर मौलाना नहीं मान रहे तो एमक्यूएम के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है। बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू कर रहे थे। आईनी तरफ के जो सेनेट इजलास के वक्त में हमने देखा कि फिर तब्दीली हुई, पहले था दोपहर 4 बजे, फिर शाम 7 बजे और अब 10 बजे का वक्त दे दिया गया और कहा गया है कि जब तक सेनेट का इजलास खत्म नहीं होता दफातर खुले रहेंगे। लेकिन इस मामले में हमें वजीर दिफा बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान हमारे ही हक में वोट देंगे, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स कुछ ऐसी है कि हमने देखा कि पीटीआई वफ्द भी मौलाना की रिहाइश का गया, मौलाना से बातचीत करने के लिए, हुकूमती वफ्द भी मौलाना की रिहाइश का गया मौलाना से मुलाकात करने के लिए, और कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ रहा। शहजाद जो कि मौलाना के घर के उनकी रिहाइश के बाहर मौजूद हैं और हमें सुबह से अपडेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कोई फिलहाल ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता। पीटीआई के सेनेटर्स वोट डालने वाला नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कौमी असम्बली में वोट डालने वाले पीटीआई अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रात के अंधेरे में आने वाली आईनी तरमीम जमहूरियत पर हमला होगा, हुकूमत अदलिया को खत्म करना चाहती है,